बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, कुछ बहुत बड़ी अपडेट्स हैं। एक जानिब तो इमरान खान के खिलाफ नया लावा फट चुका है और आज 9 मुहर्रम उल हराम का दिन और आज के दिन भी इमरान खान के खिलाफ एक और केस जो है वो मंजर आम पर आ चुका है। एक और बहुत सख्त किस्म का केस इमरान खान पर कर दिया गया है, जबकि इलेक्शन कमीशन भी सब के अंदर पेश नजर आ रहा है। जबकि दूसरी जानिब निगरान वजीर आजम के लिए भी 5 नामों की बाज़गश्त चल रही है। ये मामला क्या है और क्या क्या डेट्स फाइनल हुई हैं इस वक्त, जो अंदर की खबर है हुकूमत की कि किस डेट तक निगरान वजीर आजम का फैसला होना है, किस डेट तक क्या मामला होने हैं, ये सारी डेवलपमेंट्स भी आपके सामने रख देता हूं। जबकि इमरान खान को कुदरत ने एक नए एजाज से नवाज डाला है और माइनस करने वालों के लिए एक इबरतनाक सबक है। अगर तो वो इससे इबरत लें, अगर तो वो इससे इबरत पकड़े तभी है, वरना तो इस सब के अंदर और कुछ नहीं है। अच्छा, सबसे पहले नाज़रीन कराम, एक स्टेटमेंट बड़ी गर्दिश कर रही है शब्बर जैदी साहब की, और पीटीआई हुकूमत के चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी ने नया पिंडोरा बॉक्स खोला और सारे मीडिया चैनल्स को इसके पीछे लगा दिया गया है और इस नैरेटिव को बनाने के लिए और शब्बर जैदी साहब की स्टेटमेंट को, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत चलती रहती तो मुद्दत खत्म होने तक मुल्क मुआशी तौर पर तबाह हो जाता। बेसिकली ये गुफ्तगू और उन्होंने कहां पर करनी थी, शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हम चेयरमैन पीटीआई को मशवरा देते थे मगर वो उस वक्त कुछ सुनने के मूड में नहीं थे। नून लीग के अरकान के टैक्स की फाइलें मांगी जाती थी। पीटीआई हुकूमत के चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी ने कहा कि शहजाद अकबर एक सोफे पर बैठ जाते थे, चेयरमैन पीटीआई उन्हें बुलाते थे और कहते थे कि शहजाद ये कह रहा है, बताओ क्या करना है। शब्बर जैदी ने कहा कि उन्होंने चेयरमैन पीटीआई को मुल्क की मईशत, खराब मईशत का बताया, मशवरे दिए, लेकिन वो कुछ सुनने के मूड में नहीं थे। अच्छा, इस सब के अंदर ये चीज तो शब्बर जैदी साहब जो है उन्होंने बता दी और इसे अब मीडिया के अंदर उछाला जा रहा है। लेकिन शब्बर जैदी साहब की एक स्टेटमेंट जो है वो शब्बर जैदी साहब शायद भूल गए हैं और अब से कुछ दिन पहले की, कुछ हफ्ते पहले की ही वो स्टेटमेंट है जिसमें शब्बर जैदी साहब खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि जब इमरान खान गए उस वक्त मईशत बेहतर थी, लिख कर देने को तैयार हूं। मतलब मुझसे लिखवा लें, कहीं पे मुझसे अंगूठे लगवा लें कि इमरान खान जब गए थे उस वक्त मईशत बेहतर थी, बेहतर चल रही थी। और ये शब्बर जैदी साहब कब फरमा रहे थे? ये शब्बर जैदी साहब जून 2022 में फरमा रहे थे और इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि जब इमरान खान इक़्तिदार में आए, मैंने इमरान खान को कहा कि आप शरीफ आदमी हैं, आपने इस मईशत का बोझ गलत उठा लिया है, आपको कौम को बताना चाहिए था कि मुझे दिवालिया मुल्क मिला है। मतलब अपने उस वक्त पे ये बातें कर रहे थे। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि एक हालिया जो इंटरव्यू है उसके अंदर इन्होंने मनफी रिमार्क्स दिए पीटीआई की मुआशी पॉलिसी के हवाले से और उसे अब उछाला जा रहा है, बुनियाद बनाया जा रहा है। लेकिन इनकी पुरानी ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो सब कुछ वाजे कर रही हैं, क्रिस्टल क्लियर है सब कुछ कि क्या ये कहना चाह रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही शब्बर जैदी साहब अभी कुछ पहले कुछ, मतलब अवाम या तो अवाम को समझ ना आती हो, मैं बोल रहा हूं, मैं ना भी बोलूं अवाम को सब समझ आ जाए। मतलब सोशल मीडिया का दौर है, एक एक चीज हम निकाल के आपके सामने रख देते हैं। 17 जून 2022 मेरे अपने प्रोग्राम बोल न्यूज पे शब्बर जैदी साहब आए, उन्होंने बड़ी मर्तबा ये सारी बातें कही और ये इस तरह के बहुत से बयानात उन्होंने दिए, निकाले, रिकॉर्ड निकाले, देखे। एक स्टेटमेंट जो है उसे आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो भी किया जाएगा और वो ऑन पर्पस उसे फिर वही रंग दिया जाएगा जो रंग देने के लिए वो स्टेटमेंट दी गई है और इससे पता नहीं क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, आई एम स्टिल अनश्योर। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इस सारी की सारी सिचुएशन में कुछ और बड़ी डेवलपमेंट्स भी हैं जो आपके सामने रखनी है। कौमी असम्बली की तहलील और निगरान वजीर आजम के नाम पर इत्तफाक के लिए फाइनल डेडलाइन जो है वो तय हो चुकी है और इस वक्त ये डिसाइड हुआ है कि कौमी असम्बली की तहलील और निगरान वजीर आजम के नाम पर इत्तफाक के लिए डेडलाइन तय हुई है। वजीर आजम और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो ये कार्रवाई जो है, कार्रवाई डलनी है, मतलब ये तो एक वारदात डलनी है और ये खाना पूरी होनी है कि वजीर आजम और लीडर ऑफ ऑपोजिशन बैठेंगे, उन्हें पहले से नाम दे दिए जाएंगे और इसमें 5 अगस्त तक निगरान वजीर आजम का नाम जो है वो फाइनल हो जाना है। 7 अगस्त ये डेट है जब सेनेट और कौमी असम्बली के आखिरी इजलास होंगे, यानी 7 अगस्त को फेयरवेल सेशन होगा सेनेट और कौमी असम्बली का। वजीर आजम शहबाज शरीफ 8 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील की एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे और इसमें फिर सदर मुमलिकत के पास 48 आवर्स होंगे मैक्सिमम ऑटोमेटिकली। अगर वो 48 आवर्स के अंदर नहीं समरी पर दस्तखत करेंगे असम्बली तहलील की तो वो ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिकली असम्बली तहलील हो जाएगी और हुकूमत के पास वैसे भी 2-3 दिन होंगे तो वो मार्जिन रख रहे हैं और उसके बाद फिर 90 दिन में इंतखाबात करवाना जरूरी होगा। ऑब्वियसली बहुत सी वारदातें डल सकती हैं, बहुत से मामलात अभी भी हो रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि निगरान वजीर आजम के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी ने 5 नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए, यानी 5 names have been shortlisted. This is a big development. ख्वाजा आसिफ का कहना था कि दोनों जमातों की जानिब से शॉर्टलिस्ट किए गए तमाम अफराद सियासतदान हैं। इन नामों पर दीगर इत्तेहादी जमातों को भी एतमाद में लिया जाएगा। हतमी फैसला इत्तेहादी जमातों की क़यादत करेगी। निगरान वजीर आजम का नाम 1 हफ्ते में फाइनल हो जाएगा। 90 दिन में इलेक्शन हो, यही हमें सूट करता है। मेरे ख्याल में असम्बलियां 2 दिन पहले तहलील हो जाएंगी। असम्बली में मैदान खाली छोड़ा जाता तो बहुत मुश्किल होती। इसमें इन्होंने यह भी कहा कि जी इसहाक डार के वाले से इन्होंने कहा कि उन्होंने तो कभी अपना नाम निगरान वजीर आजम के लिए नहीं दिया, ना ही किसी स्टेज पर ऐसी ख्वाहिश का इजहार किया। अच्छा, जरदारी साहब से मुतल्लिक एतबार के वाले से भी इन्होंने कहा कि मेरी अपनी जाती राय थी, लेकिन अब तो एतबार करना पड़ेगा, एतबार भी आ ही जाएगा। तो चलो, तो सही वो वाली बात है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि 5 नाम है और ये 5 के 5 सियासतदान, मतलब एस्टैब्लिशमेंट के वाले से ये दावे हो रहे थे और एस्टैब्लिशमेंट के रिप्रेजेंटेटिव खुद को डिक्लेयर करने वाले, अनऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव डिक्लेयर करने वाले साफी ये बता रहे होते थे कि एस्टैब्लिशमेंट किसी मईशत दान को लाना चाहती है, लेकिन इस स्ट्रैटेजी को उनकी नलिफाई करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट की एक चाल, अब ये उनके लफ्ज हैं, मेरे नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट की चाल को नाकाम बनाने के लिए निगरान सेटअप सियासतदानों का लाया जाएगा ताकि टेक्नोक्रेट्स की तरह उन्हें मुकम्मल तौर पे 100% कंट्रोल ना किया जा सके। अलबत्ता दिलचस्प बात यह है कि जो फैसला कर रहे हैं ना सियासतदान टॉप लेवल पे बैठे कि एस्टैब्लिशमेंट कहीं किसी को कंट्रोल ना कर ले, वो खुद भी उन्हीं के कंट्रोल में है। तो ये यहां से आप अंदाजा करें कि क्या सूरत हाल है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक तरफ तो ये सब कुछ डिसाइड हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो है उनके खिलाफ जितने महाज खोले जा रहे हैं, एक तो इलेक्शन कमीशन का फैसला जारी हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का 25 जुलाई की समाअत का तहरीरी हुक्म जो है वो जारी कर दिया है। फैसले के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई पर 2 अगस्त को फर्द जुर्म आयद की जाएगी, लिहाजा वो अगली समाअत पर पेश हो। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में कहा है कि वकील ने इस्तदा की कि उनके पास केस का रिकॉर्ड नहीं, वकील ने रिकॉर्ड हासिल करके केस तैयार करने की इस्तदा की, ये इस्तदा मंजूर की गई, वकील लॉ विंग से दस्तावेजात हासिल कर ले। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन कमीशन में पेश हुए, उनके वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए जाते हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब की वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे और उन्होंने कहा था ना कि 25 जुलाई इमरान खान को दिन 10 बजे तक अरेस्ट करके पेश किया जाए, तो खान साहब खुद पेश हो गए थे, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने कौन सा अपने मामलात सुधारने हैं। इस सब में जो इंपॉर्टेंट चीज है, इमरान खान साहब खुद ही उस दिन पेश हो गए थे तो गिरफ्तारी की अल्हम्दुलिल्लाह नौबत नहीं आई थी, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने 2 अगस्त की डेट दे दी है कि इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म आयद करनी है। अच्छा भाई, मैं आपको यह भी बता दूं कि इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से, क्योंकि वो जीआईटी के अंदर पेश हुए थे, 9 मई के वाकयात जो हैं, 9 मई के वाकयात के अंदर एक जीआईटी कायम है, उन मुकदमात के अंदर इमरान खान साहब को शामिल किया गया है। उन मुकदमात के अंदर इमरान खान साहब को आपको पता है कि क्या मामलात हैं। फिर इमरान खान साहब जेआईटी के सामने भी पेश हुए, जेआईटी के वाले से भी ये डिटेल्स आई। मेरे पास जो खबर थी वो ये थी कि जेआईटी ने गवर्नमेंट को ये बता दिया कि आप जो कहेंगे वो हम करेंगे तो सही, लेकिन इन्ना तिलच तेल नहीं है। और इमरान खान साहब जो है उनके मुकदमात जो हैं वो दबरदूस हो जाने अदालतों के अंदर, लेकिन जाहिर बात उन्होंने वही सब करना था। अब उस सब के अंदर कहा जा रहा है इमरान खान साहब ने चूंकि उन्हें कहा कि भाई हमारी हुकूमत भी आनी है, आप आइन और कानून के मुताबिक काम करें, अब इस चीज को भी इमरान खान साहब के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। और इमरान खान के खिलाफ लाहौर में जीआईटी अरकान जो हैं उन्हें डराने और धमकाने का मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है, और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इस सब के अंदर रोजनामचा रिपोर्ट जो है वो दर्ज करवा ली गई थी। और अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं उस सब के अंदर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है कि उन्होंने जेआईटी के जो अरकान हैं उन्हें डराया और धमकाया, पेशी के दौरान ठीक ठाक जी धमकियां लगाई, और जेआईटी अरकान को इमरान खान साहब ने डराया और धमकाया और उनका तरा निकाला और वो डर गए जी, पता नहीं ऐसी चीजें। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब ना नैब के वो जो मिनट्स ऑफ मीटिंग लीक हुए हैं, उन्होंने भी इमरान खान की इनोसेंस जो है, इमरान खान के बेकसूर होने का जो एक भांडा है, जो हकीकत है वो बयान किया। और हुकूमत की जो इस वक्त साजिशें हैं इमरान खान के, वो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस, वो जो अल-कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस, व्हाटएवर यू कॉल हिम, नेशनल क्राइम एजेंसी वाला केस, मलिक रियाज साहब वाला, तो उसके अंदर भी इमरान खान साहब के बेकसूर होने के हवाले से वो दस्तावेज सामने आ गई। और अल्लाह अल हक है, देखिए एक मंसूबा बनता है जमीन पे खुद को बहुत ज्यादा तगड़े, बहुत ज्यादा ताकतवर समझने वाले लोगों का, और एक फिर अल्लाह ताला की जात मंसूबा बनाती है। अब आप ये देखें कि टिकटॉक का प्लेटफॉर्म, मैं पहले ये बात कही थी कि पाकिस्तान में टिकटॉक जो है
पसमानदा इलाके, देही इलाके, हर जगह पर जितना ये प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म कोई अच्छा बुरा नहीं होता, प्लेटफॉर्म के ऊपर जो प्रेजेंस होती है वो अच्छी बुरी होती है। मौलाना तारिक जमील साहब भी हैं टिकटॉक पे, फिर आपके पास और ऑप्शंस भी हैं, आपने जिसे फॉलो करना है आपके पास है ना, ये तो आपके हाथ में है, और जिस तरह की वीडियोस आप देखेंगे आपको उसी तरह की शो होंगी। तो प्लेटफॉर्म कोई बुरा नहीं होता। यूट्यूब पे आपको कितना अजीबो गरीब इंतहाई यानी ऐसा कंटेंट मिलेगा जो आपको शर्मिंदगी हो अपने आप से, उसे अगर आप देख भी लें, पढ़ भी लें, तो ये सब कुछ होता है, हर जगह पर अच्छा बुरा होता है, ये इंसान के हाथ में होता है। तो टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जब इमरान खान साहब ने ज्वाइन किया तो मैंने कहा कि ये डोर टू डोर कैंपेन का रूप इख्तियार कर गया है इमरान खान साहब का टिकटॉक। और अब रिकॉर्ड ये बना है कि इमरान खान साहब दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले जो रहनुमा हैं टिकटॉक पे वो बन चुके हैं, और इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से ये चीज सामने आ चुकी है। और इमरान खान साहब ने ये रिकॉर्ड, बाकी यानी टोटल जो उनके आप कहें कि फॉलोअर्स थे बाकी सारे लीडर्स के जो दुनिया के अंदर हैं उन टिकटॉक के ऊपर, उन सबके लाइफ टाइम रिकॉर्ड को 10 दिन में इमरान खान साहब ने तोड़ दिया। और ये साउथ एशिया इंडेक्स ने रिपोर्ट जारी की है, इमरान खान साहब के 6.5 मिलियन, अब वो भी 7 हो चुके हैं। अच्छा, उसके अलावा एक और है, सेकंड नंबर पे है नायाब बकले, उसके बाद ब्राजील से हैं, फिर चौथे नंबर पे मैनुअल मैक्रॉन है, फिर इसी तरह से अमेरिका से बर्नी सैंडर्स, और ये लिस्ट गोज ऑन। बट इमरान खान साहब जो है वो दुनिया के, ये किसी और कैटेगरी की नहीं, एक्टर्स और इनकी इन्फ्लुएंसर्स और डांसर्स और इनकी बात नहीं हो रही, पॉलिटिकल लीडर्स की बात हो रही है अपनी कैटेगरी में। इमरान खान साहब ने टॉप किया है पूरी दुनिया का, ये रिकॉर्ड जो है इमरान खान साहब ने तोड़ा है। और इसके अंदर आप देखें ना, इमरान खान साहब का ये वाहिद रिकॉर्ड नहीं है, इस बार इमरान खान साहब के हर जगह पे रिकॉर्ड बनते हैं। उन्होंने ट्विटर पे जो पहली स्पेस की थी वो रिकॉर्ड बना दिया इमरान खान साहब ने, वर्ल्ड रिकॉर्ड। अच्छा, उसके अलावा यूएन में जो इमरान खान साहब ने तकारीर की वो दुनिया की सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली तकारीर थी। और इवन अब ये भी उसमें नहीं दलील दी जा सकती कि पाकिस्तान की आबादी बहुत है, वरना पाकिस्तान की 25 करोड़, इंडिया की पाकिस्तान से 5 गुना ज्यादा है, वो 1 अरब से ऊपर है वो, तो उनके लीडर की वरना ज्यादा व्यूअरशिप होती, इमरान खान साहब की वहां पे भी सबसे ज्यादा व्यूअरशिप थी। अब ये वाला रिकॉर्ड भी इमरान खान साहब ने तोड़ के बहुत कुछ वाजे कर दिया है, छक्के छुड़ा दिए। और इमरान खान को माइनस करने वाले जो है ना, उन्हें एक रियलिटी चेक्स मिल रहे हैं, हकीकत पसंदी पे अगर वो आ जाए तो सब कुछ वाजे हो जाए। लेकिन लोग नहीं समझते, लोग नई चीजों को एनालाइज करते और नई उनसे सबक सीखते। तो लेट्स सी ना सीखें, लेकिन अवाम जो है वो भी अपनी जगह पे डटी हुई है, अवाम भी अड़ी हुई है इमरान खान के हाथ में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।